छात्रों, हम इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं 12th 12वीं की। और ये कराएंगे सेक्शन ए के रीडिंग से अनसीन पैसेज। 14वीं क्लास है। इससे पहले क्लासें देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। मेहनत करें, पेपर नज़दीक हैं, अभी से मेहनत पर लग जाइए। देखिए, पैसेज दे रखा है ये। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड दैट ए मैन हैज़। किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। दे इंस्टेट ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन मॉडरिंग one's thought and ideas, hopes and desires, inclinations and aspiration throughout all future times। वे भविष्य के सभी समयों में व्यक्ति के विचारों, आशाओं और इच्छाओं, झुकावों और आकांक्षाओं को आकार देने के में एक मजबूत प्रभाव डालती हैं। द कंपनीशिप ऑफ बुक्स is the best companionship and like all friendship grows sweeter and sweets are with the passage of time। किताबों का साथ सबसे अच्छा साथ होता है और सभी दोस्ती की तरह समय बिताने के साथ और भी मधुर होता जाता है। इट दिखाई दे रहा है ना। इट contributes to the happiness of man and removes the sorrows that fall to the lot of all human beings। यह मनुष्य की खुशी में योगदान देता है और सभी मनुष्यों के दुखों को दूर करता है। We can always turn to books for solace and comfort when life appears to be dull and dreary, when death of a beloved person make one loss, the release of life, or when illness or poverty bring disappointment and dejection। जब जीवन नीरस और उदास लगता है, जब किसी प्रियजन की मृत्यु में से जीवन का आनंद खत्म हो जाता है, या जब बीमारी या गरीबी निराशा और उदासी लाती है, तो हम हमेशा सांत्वना और आराम के लिए किताबों की ओर रुख कर सकते हैं। अब देखो, इस पैसेज के ऊपर क्वेश्चन हैं, उन्हें ध्यान से देखें। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, ध्यान दें पहले प्रश्न पर। पहला है क्वेश्चन ए, व्हाट आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए मैन। मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र कौन है? मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र कौन है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? देखिए, किताबें मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र होती हैं। किताबें, क्वेश्चन है मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र कौन होते हैं, तो किताब मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। क्या लिखेंगे? देखो इसमें आंसर में लिखेंगे बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ए मैन। याद नहीं किया ये हमने? देखो यहाँ से लिखा है, यहाँ देखो पैरा से लिखते हैं आंसर इनके। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, हो गया ना, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, यहाँ से लिख दिया इसे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाउ कैन वी गेट सॉल्व्स एंड कंफर्ट इन डिसअपॉइंटेड। देखिए,
निराशा में हम कैसे सांत्वना और दिलासा पा सकते हैं? इसके आंसर में हम देंगे आंसर इसका, पुस्तकों की ओर रुख करने से हमें निराशा में सांत्वना और आराम मिल सकता है। तो क्या लिखा जाएगा आंसर, देखिए, बाई टर्निंग टू बुक्स वी कैन गेट solves and comfort in disappointment। समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? सी वाला देखिए, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। ये कह रहा है कि जो रेखांकित भाग को स्पष्ट कीजिए। रेखांकित भाग है, अंडरलाइन हो रहा है, उसको स्पष्ट कीजिए। तो क्या है ये? रेखांकित भाग है इसमें, द रेस रिलीज ऑफ रिलाइज ऑफ लाइफ, द रिलाइज ऑफ लाइफ। देखिए, जीवन का स्वाद मानव जीवन के विशिष्ट स्वाद या सुख है। तो इसमें लिखेंगे आंसर में, द रिलीज ऑफ लाइफ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स और प्लेजर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गया आंसर। अगला, राइट ए सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें। तो इसका शीर्षक क्या होगा? उपयुक्त शीर्षक है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। पुस्तकों के बारे में तो लिखा है, हर चीज़ पुस्तकों से मिल रही है। तो लिखेंगे हम ए सुइटेबल टाइटल इज बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। गद्यांश से वह शब्द चुने जिसका अर्थ है 13। 13 क्या होता है? जोर लगाना, जोर लगाना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डालें। उपयुक्त शीर्षक से पुस्तक हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, वो तो हो गया। और इसका आंसर होना चाहिए इंसर्ट। 13 का आंसर होगा इंसर्ट, ये आंसर होगा। और सेकंड का आंसर टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का होगा झुकाव, इंसिलिनेशन
कंसोलेशन में से होता है सांत्वना। सांत्वना का होगा, इसमें आएगा इसका आंसर शोल्स। में सांत्वना, ये उसका भी सांत्वना है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब दूसरे पैसेज पे चलते हैं, दूसरा पैरा कराते हैं, पैसेज 2। इसे ध्यान से देखें, पहला समझ में आ गया होगा सभी क्या ऐसा करते हैं। ये क्या है, दूसरे वाला पैरा देखें ध्यान से। एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाई केयरलेस क्वारलिंग गोइंग ऑन अमोंग हिज सन्स। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटों के बीच चल रहे लगातार झगड़ों से परेशान था। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटों के बीच चल रहे लगातार झगड़ों से परेशान था। वन डे, एक दिन, कॉल्ड देम टू हिम एंड शुड देम ए बंडल ऑफ स्टिक ट्रेड टुगेदर। एक दिन उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें आपस में बंधी लकड़ियों का एक बंडल दिखाया और पूछा, एंड आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम। और उसने पूछा कि क्या उनमें से कोई इतना मजबूत है कि उन्हें तोड़ सके। ठीक है ना, उन्हें तोड़ सके। फर्स्ट वन एंड देम अनोदर ट्राइड। पहले एक और फिर दूसरे ने कोशिश की। बट ऑल्दोज दे वर ऑल रोबस्ट एंड hefty young men, they all failed. वे सभी असफल रहे। फिर उसने बंडल खोला। He then undid the bundle and told them to break each stick separately. उसने बंडल खोला और उसने कहा कि वे प्रत्येक लकड़ी को अलग अलग तोड़ दें। This they did easily and all the sticks were soon broken into places. उन्होंने ये आसानी से किया और सभी लकड़ियां जल्दी ही टुकड़ों में टूट गईं। Thus he talked to them that until they would be strong, what disunited they would always be weak. इस प्रकार उसने उन्हें सिखाया कि एकजुट होने पर वे मजबूत होंगे, लेकिन अलग अलग होने पर भी हमेशा कमजोर रहेंगे। समझ में आया। अब इस पर क्वेश्चन आंसर देखिए। Why was the old man sad? बूढ़ा आदमी उदास क्यों था। बूढ़ा आदमी उदास दुखी था क्योंकि उसके बेटे आपस में लगातार झगड़ा कर रहे थे, इसलिए उदास था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो। इसका आंसर लिखेंगे द ओल्ड मैन was sad because his sons were continuously quarreling among themselves। पैरा में स्टार्ट में ही दे रखा है, ये यहाँ से लिखा है इसका आंसर। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लेसन डिड ही टीच हिज सन। उसने अपने बेटों को क्या सबक सिखाया। तो भाई उन्होंने अपने बेटों को सिखाया
कि एकजुट होकर वे मजबूत होंगे, लेकिन बिखर कर वे हमेशा कमज़ोर होंगे लकड़ियों की सहायता से। ठीक है ना? तो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखा जाएगा इसका ही टॉक्ड हिज सन दैट until they would be strong but designated they would always be weak। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन। जो अंडरलाइन पोर्शन है वो क्या है? देखिए, अर्थात रेखांकित भागों की व्याख्या कीजिए। इस पैरा में देखिए रेखांकित भाग क्या है? डिस्ट्रेस बाई सिलेट्स क्वारलिंग, ये है। तो इसका क्या होगी इसकी व्याख्या? बोलिए। अनवरत झगड़े से व्यथित होना, लगातार क्रोधपूर्ण बहस या संघर्ष के कारण परेशान और चिंतित होना है। समझ गए ना? इसमें हम लिखेंगे डिस्ट्रेस बाई केसलेस quarreling, upset and actions due to continuous angry arguments और कॉन्फ्लिक्ट। ये आंसर लिख जाएगा इसका। अगला, गिवन ए सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज। कि जो पैसेज है, पैरा है, गद्यांश है, उसका क्या करना है हमें? उपयुक्त शीर्षक चुनिए। क्या होगा इसका? तो भाई इसका होगा एकता में शक्ति। क्या होगा? एकता में शक्ति। ए सुइटेबल टाइटल इज एकता में शक्ति, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, STRENGTH। ये हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। गद्यांश से वह शब्द चुने जिसका अर्थ है, क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड अंडरलाइन, निरंतरता, निरंतर एवं अविराम, निरंतर एवं अविराम। क्या होगा इसका? इसका होगा अनवरत, केसलेसिस, CASELESS, अनवरत। हो गया आंसर इसका। अपसेट या वर्ड, परेशान या चिंतित, परेशान या चिंतित। क्या लिखेंगे इसके आंसर में? डिस्ट्रेस, DISTRESSED, व्यथित, व्यथित हो गया। अगला 3 है लार्ज एंड हैवी, बड़ा और भारी।
बड़ा और भारी, हेफ्टली, भारी लिख जाएगा इसका स्पेलिंग हुई HEFTY, भारी। समझ में आ गया ना। अब तीसरे पैरा पर चलते हैं, एक और पैरा कराते हैं इसका। ये रहा पैसेज 3। इसमें क्या है देखिए, ए मैन हू possess a strong will and a firm determination finds all difficulties solved to him there thousand way open to steer clear of all dangers and difficulties। जिस व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय होता है वह सभी कठिनाइयों को समाधान पा लेता है। सच इसके लिए सभी खतरों और कठिनाइयों से बचने के लिए हजारों रास्ते खुले रहते हैं। ऐसा व्यक्ति, सच ए मैन गोज ऑन working hard, and even if he fails, he is never downcast. Failures make him all the more determined, and he persists in his task till he attains the desired success। ऐसा व्यक्ति कड़ी मेहनत करता रहता है और अगर वह असफल भी हो जाता है तो भी वह कभी निराश नहीं होता। असफलताएं, इट इज देयर फॉर द मैन हु लेवर्स हैंड विद ए स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूशन एंड एन अनशेक विल अचीव सक्सेस एंड मैक्स हिम्स फॉर्च्यून। असफलताएं उसे और भी दृढ़ बनाती हैं और वह अपने काम से में तब तक लगा रहता है जब तक उसे इच्छित सफलता नहीं मिल जाती है। इसलिए जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होते हैं, दृढ़ संकल्पित और अड़िग इच्छा शक्ति के साथ कड़ी मेहनत करता है वही सफलता प्राप्त करता है और अपना भाग्य बनाता है। इट इज द हाइस्ट ऑफ फॉलिंग टू सपोज दैट wealth, fame, power comes to men by his sitting at home and only seeking for it। A person must be persevering and must exert himself। यह सोचना मूर्खता की पराकाष्ठा है कि धन, प्रसिद्धि, शक्ति मनुष्य के घर बैठे बैठे ही मिल जाती है और वह उसे पाने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य को आकार देना चाहता है तो उसे दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और खुद को परिश्रम करना चाहिए। इफ द वांट्स टू सेव व्हाट डिस्टेंस ही हु फेल्स टू ब्रिंग स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड इंडस्ट्री अपॉन हिज वर्क इन लाइफ हैज नथिंग बट suffering and troubles as his lot। Man cannot achieve wealth and fortune unless he works hard and unless he has a powerful will। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य को आकार देना चाहता है तो उसे दृढ़ निश्चय होना चाहिए और खुद को परिश्रम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने काम में मन की शक्ति और मेहनत नहीं लाता उसके भाग्य में दुख और परेशानियां ही रहती हैं जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करता है। और जब तक उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती
तब तक उसे वह धन और भाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह भाग्य का निर्माता खुद है। वह अपना भाग्य बना सकता है अगर वह कैन मैन and traveling his lot, man cannot achieve what suffering and troubles as his lot. Man cannot achieve what wealth and fortune unless he works hand and unless he has a powerful will. It flows from it that he is the wonders of his own fortune. He can make his fortune if he wishes to do so by being interesting and persevering. ऐसा करने के लिए मेहनत और दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। He can also bring misery and suffering upon himself if he has not the will to work hard and labor. अगर वह मेहनत और परिश्रम करने की इच्छा शक्ति नहीं रखता है तो वह खुद पर दुख और तकलीफ भी ला सकता है। समझे? अब इसके कुछ इस पैरा पर क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने हैं इसी के आधार पर, आपको जो पैरा में दिया है उसके आधार पर ही। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। हु कैन स्टे क्लियर ऑफ ऑल डेंजर एंड डिफिकल्ट्स? जिस व्यक्ति के क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति के पास कौन हु कैन स्टे क्लियर ऑफ ऑल डेंजर एंड कौन सभी खतरों और कठिनाइयों से बच सकता है? तो जिस व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय है वह सभी खतरों और कठिनाइयों से लड़ सकता है। ये आंसर लिखना होगा आपके लिए। तो इसे लिखेंगे, देखिए आंसर इसका ए पर्सन who possesses a strong will and a firm determination can stay clear of all dangers and difficulties। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाउ इज ए मैन द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं कैसे होता है? ये है इस क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है क्योंकि वह मेहनती और दृढ़ निश्चयी बनकर अपना भाग्य बना सकता है। वह कड़ी मेहनत न करके अपने ऊपर दुख और तकलीफ भी ला सकता है, परेशानी ला सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे इसे। ये लिखा जाएगा आंसर, ए मैन इज द होल्डर of his own fortune as he can make his fortune by
being industrious and persevering, he can also being misery and suffering upon himself. Why not वर्किंग हार्ड, इतना लिखेंगे, ठीक है ना। सी देखिए, क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड अंडरलाइन वर्ड्स रिसोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियस, ये है, अर्थात रेखांकित शब्द, संकल्प और मेहनती की व्याख्या करें। इनकी व्याख्या करवा रहा है, तो क्या होगी इनकी व्याख्या। संकल्प कुछ करने या न करने का दृढ़ निर्णय होता है, कुछ करने या न करने का दृढ़ निश्चय होता है। मेहनती किसी काम में बहुत मेहनत करना और उसे अच्छी तरह से करना होता है। तो इसे लिखेंगे हम, आंसर देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे इसका, RESOLUTION, तो ये होगा ए फर्म, डिजाइन, टू डू, और नॉट टू डू समथिंग। और दूसरा है शब्द INDUSTRIOUS, इसे लिखेंगे पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट इनटू ए जॉब एंड डूइंग इट वेल। ठीक है, समझ में आ गया। अब डी, क्वेश्चन डी हो गया सभी का। डी क्वेश्चन देखिए, गिव ए suitable title to the above passage। जो पैसेज दे रखा है उसका उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो क्या होगा इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के चमत्कार, ये होगा। तो देखो इसका आंसर में लिखेंगे हम ए suitable title to the passage H MIRACLE, message of strong, STRONG, well and determination, ये होगा इसका टाइटल। ठीक है, क्वेश्चन ई में है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज which means, गद्यांश में वह शब्द चुने जिसका अर्थ है क्या है। फर्स्ट, सैड,
एंड विदाउट होप, अर्थात दुखी और आशाहीन, दुखी और आशाहीन। इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा उदास। इसमें लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे इसमें बस DOWNCAST हो गया। उदास होता है वो, दुखी और उदास। आशाहीन व्यक्ति को उदास बोलते हैं। सेकंड में कि कॉन्टिन्यू इन डिस्पेट डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बावजूद जारी रखना, कठिनाइयों के बावजूद जारी रखना। क्या होगा इसका? बोलो। इसका होगा आंसर प्रीवेयरिंग। आंसर में लिख देंगे हम इसमें PERSEVERING, अर्थात दृढ़ता। दृढ़ता। नंबर 3, फैक्ट, भाग्य। इसका क्या होता है? डेनेस्टी, नियति। आंसर में लिखा जाएगा इसके में DESTINY, नियति। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप की समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और वीडियो कैसी है ये इसके बारे में लिखिए कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है